खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सभी पक्षी हिम जंगल में ढूंढने निकले जादुई नीला जल। एक दिन सुनहरे जंगल में बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई। जंगल के एक एक पक्षी इस बीमारी का शिकार हो गए। कुछ पक्षी तो मरने भी लगे थे। यह सब देखकर बाकी के सभी पक्षी बहुत घबराए हुए थे। दोस्तों, हमारे जंगल के एक एक पक्षी इस बीमारी की वजह से मरते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा ये सुनहरा जंगल शमशान बन जाएगा। हमें इससे बचने का कोई उपाय निकालना होगा। हाँ, सही कह रही हो। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है? बच्चों, एक उपाय है जो हमें किसी भी बीमारी से बचा सकती है। वो है नीला जल। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसे हिम जंगल में कहीं छिपा दिए हैं। काकी, अगर वो नीला जल हम पक्षियों को किसी भी बीमारी से बचा सकती है तो उसे छिपाने की क्या जरूरत थी? बेटी, कहा जाता है कि सालों पहले बहुत तेजी की आंधी तूफान आने वाली थी। हमारे पूर्वजों को तूफान की पहले से ही भनक लग गई। इसीलिए उन्होंने नीला जल को एक हिम जंगल में छिपा दिए और उन सबको तेज आंधी तूफान की हवा साथ में उड़ाकर लेकर चली गई। काकी, हमें नीला जल को उस हिम जंगल से लाना होगा। बच्चों, तुम सब वहाँ नहीं जा पाओगे। उस जंगल में यहाँ से भी ज्यादा ठंड पड़ती है और हमेशा बर्फ गिरता ही रहता है। तुम सब उतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो काकी, हमें उसे ढूंढकर लाना ही होगा। इस बीमारी से हमें अपने जंगल के सारे पक्षियों को बचाना है। हम उसे लाने जरूर जाएंगे। सभी पक्षी नीला जल को लाने चले गए। मिट्ठू भाई उन सबको अपने ओठों में बैठाकर हिम जंगल तक छोड़ने ले गया और उन्हें छोड़कर वह वापस लौट आया। उस जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। चंदा कौवी ठंड के मारे आगे जाने से जी चुराने लगी। कालू जी, आप सब जाओ वो नीला जल ढूंढो। मैं यहीं रुककर देखती हूँ कि हमारे आसपास कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है। ये लो, काम चोरनी का नाटक शुरू हो गया। चली है बड़े बड़े जानवरों को संभालने। इसे तो बस कोई बहाना चाहिए यहाँ रुकने की। नहीं चंदा, तुम भी हमारे साथ चलोगी। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगी। रहने दो कालू भाई, चंदा ठीक ही कह रही है। क्या पता यहाँ कब बड़े जानवर या पक्षी आ जाए। ये यहाँ रहेगी तो उसे संभाल लेगी। चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। कालू कौवा चंदा की बात मान गया। चंदा कौवी को छोड़कर बाकी सभी पक्षी नीला जल ढूंढने निकल पड़े। वह कई जगह गई, पर उन्हें अभी तक नीला जल नहीं मिला। जंगल में इतनी ठंड पड़ रही थी कि सभी पक्षियों का उड़ना मुश्किल हो गया। वह एक जगह पर बैठ गए। दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में यहाँ हम और रुके तो बर्फ बन जाएंगे। हम नीला जल को कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिला। पता नहीं उसे कहाँ छिपाया गया है। कालू भाई, हमें हार नहीं माननी है। जंगल के सभी पक्षी को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि वो नीला जल भी हमें जल्द ही मिल जाएगा। दोस्तों, क्या कोई आग जलाने के लिए कुछ लाया है? थोड़ा रुककर हम यहाँ अपने अपने हाथ पैर सेक लेते। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। लेकिन चंदा को नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से वो जरूर कुछ आग जलाने वाली चीजें लाई होगी। उधर चंदा कौवी अपने पास माचिस रखी हुई थी। वह आग जलाकर आराम टिकुले से लैला बैठकर झुमका झूम लैला झूम कर कजरा गाना गा हाय रही थी। फाई आय हाय हाय सड़िया करियई के लाई करियई के लाई। बेवकूफ पक्षियाँ, इतनी ठंड उन्हीं को मुबारक। मुझे तो बस अपनी देखनी है। भाड़ में जाए जंगल के सारे पक्षी। उन सबके मर जाने के बाद पूरे जंगल पर सिर्फ मेरा ही हुकूमत चलेगा। मैं सुनहरे जंगल की रानी कहलाऊंगी।
चंदा बहुत मगन थी। उसे लगता था कि बीमारी उसे नहीं होगी। वह मस्त से झूम झूम कर गाने गा रही थी कि तभी शेर के गरजने का आवाज सुनाई दिया। हुड़ी बाबा, ये कैसी आवाज थी? लग रहा है कि जैसे मेरे आसपास शेर गरज रहा हो, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। छोड़ो ये बातें, मैं कहाँ गा रही थी? हाँ, याद आ गया। मैं चली, देखो प्यार की गाली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। चंदा शेर की आवाज को अनसुना करके फिर से गाना गाने लगी, लेकिन फिर दोबारा से शेर के गरजने की आवाज आई। दोबारा से आवाज सुनकर चंदा के तो होश हवास ही उड़ गए। अरे, लगता है कि सच में मेरे आसपास शेर ही गरज रहा है। अगर वो यहाँ तक आ गया तो वो मुझे एक ही बार में निगल लेगा। अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चंदा कौवी शेर के डर के मारे वहां से भाग गई और बाकी के पक्षियों को ढूंढने लगी। दोस्तों, कहाँ हो तुम सब? मैं भी तुम सबके साथ आना चाहती हूँ। मुझे अकेले डर लग रहा है। अरे, ये तो चंदा की आवाज है। मुझे लग रहा है कि वो हम सबको ढूंढ रही है। मैं भी उसे आवाज देता हूँ। कालू ख्वा ऊपर उड़कर चंदा कौवी को आवाज दिया। चंदा, हम यहाँ हैं, पूर्व दिशा की ओर, इधर आओ। चंदा कालू ख्वा की आवाज सुनकर सब पक्षियों के पास आई। क्या हुआ? तुम भाग क्यों आई? तुम्हें तो अकेले जानवरों को देखना अच्छा लग रहा था, तो अब क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे तुम सबकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं भी भागी चली आई। मैना, इसकी बोली से तो ऐसा नहीं लग रहा है। जरूर इसके साथ कुछ हुआ होगा, तभी हम सबके पास आई है। चंदा, क्या तुम आग जलाने वाली कोई चीज लाई हो? हमें बहुत ठंड लग रही है। हाँ, मैं अपने साथ माचिस लेकर आई थी। ये लो। सब आग जलाकर उसके किनारे किनारे बैठ गए। अब सभी को ठंड से थोड़ा राहत मिला। उधर कजरी काकी को भी उस बीमारी का असर हो गया था। वह घोंसले में सोई जोर जोर से खांसने लगी। काकी, कुछ समय और बर्दाश्त कीजिए। वो लोग नीला जल लेकर बस आते ही होंगे। तब तक आप इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करें। टीना कजरी काकी को थोड़ा दिलासा देती है और उनके पास रहकर उनका ख्याल रखती है। इधर हिम जंगल में सभी पक्षियों के सामने एक परी प्रकट हुई। परी के आते ही सब पक्षियों की ठंडी एकदम से गायब हो गई। प्यारे पक्षियों, मैं आप सबसे परीक्षा ले रही थी और इस परीक्षा में तुम सब सफल हुए। मुझे पता है कि तुम सब इतनी ठंड में वो नीला जल लेने आए हो। तुम सब अपने जंगल के सभी पक्षियों को बचाना चाहते हो। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत प्रसन्न हुई। परी ने अपनी जादू से वह नीला जल सबके सामने लाई। अरे, मिल गया नीला जल। पक्का ये वही ही है। प्यारे पक्षियों, तुम सब सही समझे। ये वही नीला जल है। मैं इसे सालों से संभाल कर रखी हूँ। यह जल मुझे एक पेड़ के खोखले में मिला था। अब ये तुम सबका है। सुंदर परी ने वह जल देकर वहां से गायब हो गई। सब पक्षी बहुत खुश हुए और नीला जल लेकर वापस सुनहरे जंगल में लौट आए। उस जल को पूरे जंगल में छिड़क दिए। उसके असर से जंगल के सारे पक्षी बिल्कुल पहले जैसे हो गए। सुनहरा जंगल अब पहले की तरह खुशियों से भर गया। अब जंगल के सभी पक्षियों का टेंशन दूर हो गया।